गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं बात करने वाला हूं मेटा ओजोन की, जो एक वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिप्टो माइनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज है और इसका कंट्रोल किसी भी डेवलपर या कंपनी ओनर के हाथ में नहीं है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि क्रिप्टो आज के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड है और पिछले 13 सालों में ये बहुत ही ज्यादा डेवलप करी है। और जिस तरह से दुनिया डिजिटल हो रखी है और आगे डिजिटल होते जा रही है, तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स भी अपने आप में आगे बढ़ रहे हैं। वेब3 एप्लीकेशंस, मेटावर्स, ये नाम जरूर आपको सुनने में आ रहा होगा, जो कि आने वाला हमारा फ्यूचर है। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में फ्रेंड्स, दो ही टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है। पहला ब्लॉकचेन और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्लेटफॉर्म बना ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसका नाम है मेटा ओजोन। ये वर्ल्ड की पहली प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कि रियल टाइम पे माइनिंग करती है। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में अगर आपको क्रिप्टो चाहिए तो दो ही रास्ते हैं। पहला है कि आप एक्सचेंज पर जाएं और बाई सेल कर लें, राइट। ये सबसे सिंपल वे है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। सेकेंड जो है वो है माइनिंग। इसके लिए आपको माइनिंग रिग्स लगाने पड़ते हैं, माइनिंग की सेटअप करनी पड़ती है, जिसमें बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स लगते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्ट होती है। कहा जाता है दुनिया की लगभग 8% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वन एंड ओनली क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में चली जाती है, जो कि ये एक बहुत बड़ी डैमेज पॉइंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। मोर इलेक्ट्रिसिटी तो मोर पोल्यूशन, हमारे रिसोर्स की मोर यूसेज, उसकी खपत। इसके लिए बहुत सारे दुनिया भर के डेवलपर्स, साइंटिस्ट इसमें लगे हैं कि इस चीज को कैसे एटमॉस्फेयर के लायक बना दी जाए। तो पहली बार ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स ने एक ऐसा रोबोटिक ब्लॉकचेन सिस्टम बनाई जो कि कोई भी इंसान इसे अफोर्ड कर सकता है, कोई भी माइनिंग कर सकता है। इसके लिए कोई बड़े सेटअप के लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पीसी, लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट करके आप मेटा ओजोन के थ्रू आप ओजोन कॉइन माइनिंग कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और उसे एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें किस तरह की इनकम की संभावनाएं हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मेटा ओजोन के थ्रू मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लगभग 20 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें से 2 लाइव प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है मेटा ओजोन और दूसरा है ओजोन चेन। मेटा ओजोन इसका रोबोटिक एप्लीकेशन है जो ओजोन चेन के ऊपर, यानी ओजोन इनका ब्लॉकचेन है जो कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। इसी पे ये माइनिंग करती है और हम इस कॉइन को मार्केट में सेल आउट कर पाते हैं। नेक्स्ट इसका प्रोजेक्ट है ओजोन एक्स, लाइक वॉलेट, NFT वॉल, ओजो पे, ओजोन स्टोर, ओजोन यूटिलिटी, कैश गेन, मेटा गेम, ओपन स्टाइल, वाइल्ड कार्ड, क्रिप्टो अकेडमी, फ्लाई जोन, ओजो स्टेक, क्लाउड कनेक्ट, मेटा ट्यूब, सिक्योर ट्रेड, रियल जोन एंड ओजो स्पीक। फ्रेंड्स, इन सब के बारे में आपको अगर डीपली नॉलेज चाहिए तो कंपनी का जो वेबसाइट है ozonchain.com, उस पे जाएं और वहां से उसका व्हाइट पेपर को डाउनलोड करें। उसमें आपको हर प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज शेयर बाय मेटा ओजोन ब्रिंग्स टू द इंडस्ट्री। क्या क्या मेटा ओजोन हमें प्रोवाइड करने वाली है, वो है ब्लॉकचेन अवेयरनेस जो बहुत जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेटावर्स अवेयरनेस, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें इस मेटा ओजोन के थ्रू मिल रही है। फीचर एंड गोल्स के बारे में बात करें तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबली कहीं से भी कोई भी इसे कर सकता है और इसका जो गोल है टू बिकम इंडस्ट्री लीडर इन डिजिटल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ओजोन चेन की टोकोनॉमिक्स। एक्चुअली कैसे ये अदर कंपनीज से ये डिफरेंट है, कैसे हमारा जो ये ओजोन चेन की जो सिस्टम है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है, सेफ है, सिक्योर्ड है। सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड ही नहीं बल्कि मार्केटिंग बेस्ड भी कैसे ये सेफ है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ इनिशियल जो सप्लाई है वो 50,000 है और मैक्सिमम जो सप्लाई है वो 10 मिलियन है, राइट, यानी 1 करोड़। और इसमें एक और मैकेनिज्म डाली हुई है बर्निंग का,
जो कि 50% बर्न हो जाएगी और उसके बाद में फिर बर्निंग बंद हो जाएगी। यानी 0.01% बर्निंग होती है हर ट्रांजेक्शन पे, जो कि बिल्कुल वो कॉइन डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो कोई फी नहीं होती है बल्कि डिस्ट्रॉय करी जाती है। ऐसी इसकी मैकेनिज्म बनी हुई है, ऐसी इसकी सिस्टम बनी हुई है, जिससे कि ये कॉइन में डिमांड हमेशा ज्यादा रहे और सप्लाई हमेशा कम रहे। यानी बर्निंग के थ्रू सप्लाई कम होती रहेगी, राइट। तो जो लोग इसे होल्ड करेंगे, स्टेक करके रखेंगे, उनको आने वाले दिनों में बेनिफिट मैक्सिमम होने वाली है, राइट। जैसा कि आपको पता है, बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी आज से लगभग 13 साल पहले 2009 में। तब से बिटकॉइन की माइनिंग चलती आ रही है और मैक्सिमम उसकी जो सप्लाई है वो 2 करोड़ 10 लाख है। उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसमें कोई भी यूटिलिटी बेस्ड सिस्टम्स नहीं है। फिर भी बिटकॉइन सिर्फ एक सिस्टम की वजह से कि उसकी सप्लाई लिमिटेड है और दूसरे सिस्टम की वो कॉइन रियल टाइम में माइनिंग होती है, उसका कंट्रोल किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, इसलिए बिटकॉइन की रेट्स इतने ज्यादा बढ़े हैं। ओजोन कॉइन, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें कई सारी खूबियां हैं। पहली ये कि इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। जहां बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन है, यहाँ पे मात्र 10 मिलियन है, सिर्फ 10 मिलियन। दूसरी चीज, वहाँ बर्निंग की कोई मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ बर्निंग की मैकेनिज्म है। तीसरी चीज, वहाँ पे भी रियल माइनिंग हो रही है और यहाँ पे भी रियल माइनिंग हो रही है। वहाँ पे भी कंट्रोल पब्लिक के हैंड में है, यहाँ भी कंट्रोल पब्लिक के हैंड में है, डिसेंट्रलाइज वे में है, राइट। जिसकी वजह से ये सिस्टम आज तक के जितने भी सिस्टम्स आपको देखने को मिले हैं उन सब से बिल्कुल ही अलग है, सेफ है एंड सिक्योर्ड है। अभी तक जो भी आप कॉइन्स देखे हैं मार्केट में, उसमें वो टोकन एक बार ही क्रिएट कर दिए जाते हैं। अगर 10 मिलियन अगर बनानी है या 100 मिलियन बनानी है तो कंपनी के जो ओनर होते हैं पहली बार ही क्रिएट कर लेते हैं और उसे अपने एड्रेस पे रख लेते हैं और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके 1%, 2%, 4% करके मार्केट में उसे डिलीवर करते हैं। जैसे जैसे कॉइन की डिमांड बढ़ती है, कंपनी भी सप्लाई बढ़ा देती है, जिससे कि रेट की कंट्रोलिंग पावर कंपनी ओनर के हाथ में ऑलवेज होता है। कई बार हमें धोखा भी हो जाता है। मार्केट जैसे अप हुआ, कंपनी के पास जो पहले से कॉइन जो पड़े हुए हैं उसको सेल आउट कर देते हैं और मार्केट वो गिर जाती है, राइट। बट ओजोन कॉइन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग समझते हैं, इसकी पूरे टोटल सिस्टम को। यहाँ पे 50,000 कॉइन बनाया गया है और बाकी के जो कॉइन है वो माइनिंग के थ्रू आएंगे। यानी पहली बार जब ब्लॉकचेन स्टार्ट होती है तो वहां पे 50,000 कॉइन बनाई गई, राइट। अब ये कॉइन ही नए कॉइन को प्रोड्यूस करेगी स्टेकिंग के थ्रू, क्योंकि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे बना हुआ है। जितने लोग यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे उतने लोग यहाँ से माइनिंग कर पाएंगे और यही लोग एक्चुअल माइनर्स हैं। जो लोग इस सिस्टम में स्टेक करेंगे वही लोग माइनर्स होंगे, राइट। तो हजारों माइनर्स, हजारों अथॉरिटी, लाखों माइनर्स, लाखों अथॉरिटी, करोड़ों माइनर्स, करोड़ों अथॉरिटी। और जितने ज्यादा माइनर्स उतनी ज्यादा अथॉरिटी और उतनी ज्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि हर माइनर्स के पास ब्लॉक्स बनते हैं और हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक्स की ट्रांजैक्शंस कॉपी होती है, जिससे कि वो ब्लॉकचेन सिक्योर होता है। तो यहाँ पे 50,000 इनिशियल सप्लाई कंपनी ने माइनिंग करी, राइट। और इस 50,000 कॉइन से फिर नए कॉइन्स जनरेट होंगे और कितने कितने किस किस को टोकन्स लॉट करी जाएंगे इस चार्ट में देख सकते। 10% टीम एंड डेवलपमेंट के लिए यानी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए है। 5% मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए है ताकि ये कॉइन की रेट्स बढ़े, इसके प्रमोशन में जो खर्च होंगे उसके लिए है। 2% मेंटेनेंस के लिए है सर्वर की। 3% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। 10% लिक्विडिटी जो पब्लिक को दिए जाते हैं बाय सेल करने के लिए फ्रेंड्स, जो कि एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं। एंड 70% जो है फ्रेंड्स वो माइनिंग रिवॉर्ड्स हैं जो कि पब्लिक खुद जनरेट करेगी। नेक्स्ट, रोबोट एंड स्टेक माइनिंग, इसको समझते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है ओमेगा रोबोट, राइट। इसके फीचर्स को समझते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनी हुई एक एप्लीकेशन है जो आपके लिए माइनिंग करती है
365 दिन 24/7। नेक्स्ट, स्टेक टोकन। यहाँ पे आप स्टेक करते हैं फ्रेंड्स, 0.5 ओजोन मिनिमम चाहिए स्टेकिंग करने के लिए, आपकी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, और मैक्सिमम नो लिमिट। एनर्जी फी क्या है फ्रेंड्स? एनर्जी फी वो है जितने भी कॉइन से आप एक्टिवेशन करेंगे या अपग्रेड करेंगे फ्रेंड्स, 30% कॉइन जो हो एनर्जी फी के रूप में रोबोट को चला जाता है, राइट, और 70% कॉइन स्टेक में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉकचेन, 5th जनरेशन वेब 3.0 सपोर्टेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के लिए बनाए गए हैं। ओजोन टोकन जो है वो ब्लॉकचेन का अपना नेटिव टोकन्स है, राइट, जिसे हम लोग क्वाइन भी बोलते हैं। बाकी जितने भी टोकन्स होते हैं जो ब्लॉकचेन की नेटिव नहीं होती, वो अल्टरनेटिव टोकन्स होते हैं। इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो 1 मिलियन ट्रांजैक्शन स्पीड है, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड है। स्टोरेज कॉस्ट जो है बहुत ही लो है, और सप्लाई चूंकि लिमिटेड है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, राइट। आगे जानते हैं आर्किटेक्चर क्या है। फ्रेंड्स, हमारा जो ब्लॉकचेन है ये 5 लेयर्स में बटे होते हैं, इसलिए इसकी सिक्योरिटी लेवल भी 5 लेयर्स की होती है, जिससे कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो सेफ एंड सिक्योर बनती है। एक्टिवेशन एंड अपग्रेड। फ्रेंड, जैसे ही आप ब्लॉकचेन को मेटामास्क के थ्रू कनेक्ट करते हैं, आपकी एक प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, राइट, जिसके ओनर आप खुद होते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कॉइन्स को डिपॉजिट करने होते हैं, राइट। जैसे ही आप कॉइन्स ओजोन को उस प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट में आप डिपॉजिट करते हैं, 70% जो कॉइन है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाता है, और 30% जो है वो एनर्जी फी में डिडक्ट हो जाता है। प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट, इसका ओनर जो है वो आपके मेटामास्क का वॉलेट एड्रेस है, और उसकी जो प्राइवेट की है वही इसे खोल सकती है। अगर आपने अपना मेटामास्क खो दिया, आप प्राइवेट की भूल गए, दुनिया की कोई भी ताकत इस ओजोन कॉइन को अनस्टेक नहीं कर सकती है। इवन कंपनी भी चाहे तो अनस्टेक नहीं कर सकती है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे डायरेक्टली जा रही है, और ब्लॉकचेन पे कोई भी डेटा में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जैसा कि हमें पता है, राइट। दूसरा जो यहाँ पे ग्राफ आप देख रहे हैं, 30% जो रोबोट को एनर्जी फी ली जा रही है, क्या वो सारे के सारे कंपनी को जा रही है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यानी 30% का 80% वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो कि मेटा ओजोन के रेफरल प्रोग्राम में आ रहे हैं, राइट, एंड 20% जो है वो कंपनी को एज ए एनर्जी फी जा रही है। फ्रेंड्स, यहाँ 2 रास्ते हैं आपको इनकम लेने के लिए। पहला है रोबोट एनर्जी और दूसरा है माइनिंग रिवॉर्ड्स। रोबोट एनर्जी के अंदर आपको 3 तरह के इनकम्स मिलते हैं, लेवल इनकम, रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी। और माइनिंग रिवॉर्ड्स के अंदर 2 इनकम है, सेल्फ माइनिंग और लेवल माइनिंग। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में आगे जानते हैं। पहला जो इनकम है फ्रेंड्स रोबोट एनर्जी का, वो है लेवल इनकम, जो कि 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने ज्वाइनिंग 10 ओजोन से करी, तो 7 ओजोन आपकी स्टेकिंग में चली गई माइनिंग के लिए, और 3 ओजोन रोबोट फी में चली गई। 3 ओजोन का 20% आपके पहले अपलाइन को जाएगा, 10% दूसरे अपलाइन को, 5% तीसरे को, 3% चौथे को, 2% पांचवे को, 2% छठे को, 2% सातवें को, 1% आठवें को, 1% नौवें को, 1% 10वें को, 1% 11वें को, 1% 12वें को, 1% 13वें को, 2% 14वें को, और 3% 15वें को। बाकी का जो एनर्जी फी है फ्रेंड्स, वो रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी में बढ़ जाती है। वो कैसे, इसको भी जानते हैं। अगर आपने पहले लेवल पे 5 ओजोन का एनर्जी का बिजनेस किया, राइट, तो 0.5 ओजोन आपको एज ए रिवॉर्ड मिलेगी, और आप 1 स्टार रैंक अचीवर हो जाएंगे। उसी तरह आपके दूसरे लेवल पे 30 ओजोन का एनर्जी फी का बिजनेस हुआ, तो 0.75 ओजोन आपको रिवॉर्ड मिलेगी, और आप 2 स्टार अचीवर हो जाएंगे। तीसरे लेवल पे अगर आपने 150 ओजोन का बिजनेस करी, तो 3 स्टार अचीवर बन जाएंगे, और 3 ओजोन आपको एज ए रिवॉर्ड मिलेगी। चौथे लेवल पे अगर आपने 600 ओजोन का बिजनेस किया, तो 12 ओजोन आपको रिवॉर्ड मिलेगी, और आप 4 स्टार अचीवर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ से आप रॉयल्टी लेना शुरू कर देंगे, जो कि है 2% ETO,
यानी एनर्जी टर्नओवर। कंपनी पूरी अपनी एनर्जी फी टर्नओवर से 24 आवर्स में जो भी टर्नओवर होगी उसका 2% निकाल करके सारे 4 स्टार अचीवर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। 5वें लेवल पे अगर आपने 1500 ओजोन का बिजनेस करी तो 15 ओजोन आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और 5 स्टार अचीवर आप हो जाएंगे। 6ठे लेवल पे अगर आपने 3000 ओजोन की बिजनेस करी तो 30 ओजोन आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और 6 स्टार आप अचीवर हो जाएंगे। 7वें लेवल पे अगर आपने 5000 ओजोन की बिजनेस करी तो आप 75 ओजोन रिवॉर्ड लेंगे और 7 स्टार रैंक अचीव कर लेंगे और आपको 3% ETO मिलेगी यहाँ पे लाइफ टाइम। तो अगर आप 7 स्टार रैंक अचीवर हैं तो आपको 4 स्टार और 7 स्टार दोनों का ETO मिलता रहेगा लाइफ टाइम। आइए अब जानते हैं हम लोग माइनिंग रिवॉर्ड्स के बारे में। यहाँ पे 2 तरह की माइनिंग इनकम है। पहला है सेल्फ माइनिंग रिवॉर्ड्स। फ्रेंड्स, अगर आपने अपने प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट पे 100 कॉइन स्टेक करी हुई है तो आपको डेली का 1% यानी 1 कॉइन आपको 365 दिन तक मिलते रहेंगे। राइट। नेक्स्ट है लेवल इनकम। फ्रेंड्स, जिस तरह से लेवल इनकम आपको एनर्जी फी में मिली थी उसी तरह से लेवल इनकम आपको माइनिंग रिवॉर्ड से भी मिलेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपने 100 कॉइन इन्वेस्टमेंट करी है तो 1 कॉइन आपको डेली आएगी, लेकिन आपके सीनियर्स को भी 15 लेवल डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी पहले लेवल के सीनियर को 15%, दूसरे लेवल के सीनियर को 10%, तीसरे पे 5%, चौथे पे 3%, 5वें पे 2%, छठे पे 1%, 7वें पे 1%, 8वें पे 1%, 9वें पे 1%, 10वें पे 1%, 11वें पे 1%, 12वें पे 1%, 13वें पे 2%, 14वें पे 3% और 15वें पे 3%। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना जबरदस्त इनकम है जिसको आप माइनिंग के थ्रू इनकम कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बिजनेस पार्ट। नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानते हैं। यहाँ पे एक्टिवेशन एंड अपग्रेड कभी भी कर सकते हैं। रोबोट की जो एनर्जी फी है वो 30% डिडक्ट होती है, वो बताया गया है। स्टेक जो कॉइन होगा वो 365 दिन के लिए लॉक हो जाती है और यहाँ इंस्टेंट पे आउट हो जाती है, कोई भी विड्रॉवल सिस्टम नहीं है चूंकि ये डिसेंट्रलाइज है। सेकेंड है, यहाँ पे 5% एडमिन फी रखी गई है जो कि आपके हर ट्रांजेक्शन से कट जाती है। और रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी को जानते हैं, आपको अपर रैंक अचीव करने के लिए लोअर रैंक अचीव होना जरूरी है। कंडीशन रखी गई है आपकी टीम को डेवलप करने के लिए, वो है कि आपको हर लेवल का इनकम लेने के लिए कुछ डायरेक्ट करने होते हैं। यानी पहले लेवल के लिए 1 डायरेक्ट, दूसरे लेवल के लिए 2 डायरेक्ट, तीसरे लेवल के लिए 3 डायरेक्ट, चौथे लेवल के लिए 4 डायरेक्ट, 5वें लेवल के लिए 5 डायरेक्ट, छठे लेवल के लिए 6 डायरेक्ट और 7वें लेवल के लिए 7 डायरेक्ट होने जरूरी है। अदरवाइज आपको उस लेवल की इनकम नहीं मिलेगी। और ये सारे डायरेक्ट एक्टिव ज्वाइनिंग होती है, यानी 0.5 ओजोन से मिनिमम उसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। राइट। और उसके बाद जो भी लेवल्स हैं यानी 8 से लेकर 15 तक, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। यानी आपको 15 लेवल इनकम लेने के लिए मात्र 7 डायरेक्ट करने होते। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। विश यू अ सक्सेस जर्नी विद मेटाओजोन। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ फ्रेंड्स। आपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से देखा, समझा। मैं चाहूंगा इसे आप अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट ले। हैव अ नाइस डे।